अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी संतान ना हो, उसका कोई पुत्र ना हो, या पुत्र होके पुत्र की भी अगर मृत्यु हो चुकी होती है, घर में अकेली उसकी पत्नी है, ऐसी स्थिति में पत्नी अपने मृत पति की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म कर सकती है। किसी के ना होने पर अगर पुत्री है तो पुत्री भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर्म पिंडदान कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप सब अपने अपने निवास स्थल पर कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी कुशलता के लिए प्रभु के श्री चरणों में हर वक्त प्रार्थी रहता हूं। दोस्तों, बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, काफी मेल्स आ रही हैं, मैसेंजर पर काफी मैसेज आ रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या महिलाएं, औरतें, स्त्रियां पिंडदान कर सकती हैं, श्राद्ध कर सकती हैं? दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वास्तव में श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है और श्रद्धा श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना ही श्राद्ध माना जाता है कि आप पितरों को कितना सम्मान दे रहे हैं, पितरों के प्रति आप अपने क्या कर्तव्य निभा रहे हैं। जो इस दुनिया से चले गए हैं आपके परिजन, जिन्होंने ये परिवार रूपी पौधा लगाया है, इसको अपने खून पसीने से, मेहनत से, अपने कर्म भाव से सिंचा है, जो कि काफी बड़ा पेड़ बन चुका है। वो उनकी पीढ़ियां जो हैं, उनके जो वंशज हैं, अपने पितरों का क्या सम्मान कर रहे हैं, उनको याद करते भी हैं या नहीं करते, उनके प्रति, उनके निमित्त आप अपना क्या योगदान देते हैं। अपनी श्रद्धा से जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े भंडारे करवाएं, जरूरी नहीं है आप स्वर्ण मुद्राएं ही दान दें, जरूरी नहीं है आप गौओं का दान दें। श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा है आपके मनोभाव, जो आपके मन में किसी के प्रति सम्मान है, आप किसी के लिए करना चाहते हैं, आपकी उतनी हैसियत नहीं है, लेकिन आप अगर मनोभाव में सोच भी लेते हैं कि मैं अपने पितरों के प्रति, अगर मेरे वक्त अच्छा होता, मैं पितरों के प्रति उनके श्राद्ध में, उनके तर्पण में ये योगदान करता, उनको प्रसन्न रखता। जब जैसे भाव आपके मनोभाव में उठेंगे, जो आप सोचेंगे, वही आपके सोचने भर से उनको प्राप्त हो जाएगा। और जो आपके पास है, जितना है, चाहे आपके पास आपकी थाली में 2 रोटी है, आप उसमें से 1 रोटी भी अगर प्रसन्न चित्त से, शांत भाव से, अपनी श्रद्धा से किसी भूखे को खिला देते हो, वो सीधा आपके पितरों तक पहुंचता है और आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये होता है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म कौन कौन कर सकता है? शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पितरों का श्राद्ध
पुत्र को ही करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर, मान लो किसी के 4 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, तो जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वो श्राद्ध करता है, वो ही श्राद्ध करने का उत्तराधिकारी होता है। अगर पुत्र नहीं है, अगर पुत्र के पुत्र हैं आगे, तो उनके पौत्र परपौत्र को भी श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा शास्त्रों में माना गया है। पुत्र, पौत्र या परपौत्र के ना होने पर घर की जो पुत्री होती है, घर में अगर बेटी है, अगर कन्या है, वो अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध कर्म कर सकती है। अगर पुत्री भी नहीं है तो भतीजा श्राद्ध कर सकता है। अगर भतीजा नहीं है, आपने कोई पुत्र गोद ले रखा है, उसको अपना नाम दे रखा है, तो वो भी श्राद्ध का उत्तराधिकारी माना गया है। लेकिन इन सब में महिलाओं को लेकर अक्सर ये सवाल उठते रहते हैं, क्या वे श्राद्ध करने की उत्तराधिकारी होती हैं और किन परिस्थितियों में वे अपने पूर्वजों का पिंडदान करने की पात्र हैं, किन परिस्थितियों में वो अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का पिंडदान कर सकती हैं। इस संबंध में शास्त्रों में ये कहा गया है कि यदि किसी के पुत्र ना हो और पत्नी जीवित हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी अपने मृत पति की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म कर सकती है। किसी के ना होने पर पुत्री श्राद्ध कर्म कर सकती है। उसी कुल की विधवा स्त्री भी पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म कर सकती है, पिंडदान कर सकती है, तर्पण कर सकती है। पिता एवं माता के कुल में कोई ना हो तो स्त्री को श्राद्ध करने का अधिकारी माना गया है। महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं, तर्पण पिंडदान कर सकती हैं, लेकिन श्राद्ध करने से नाबालिग लड़कियों को, नाबालिग बच्चियों को रोका गया है। लेकिन विवाहित महिलाएं श्राद्ध करने की पात्र मानी गई हैं। यदि परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में स्त्री संकल्प लेकर श्राद्ध कर सकती है। शास्त्रों ने इसके लिए कुछ नियम बताए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार समय से श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की पूजा करने से मनुष्यों की आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्यों की प्राप्ति होती है। अगर पितृ प्रसन्न है तो आपके ऊपर कोई विपदा आने वाली है, कोई परिवार के ऊपर आपदा आने वाली है, आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, तो पितृ उससे बचाते हैं। पितृ आगे होकर अपने वंश का, अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उनके लिए ढाल बनते हैं। इस तरह विभिन्न धर्म ग्रंथों में देव कार्यों से भी अधिक, ईश्वर की पूजा से भी अधिक पितृ कार्यों का महत्व बताया गया है, पितरों की पूजा का महत्व बताया गया है। ऐसा ही होता है कि जब हम ईश्वर की पूजा तो करते हैं, लेकिन पितरों को जब भूल जाते हैं तो पितृ क्रोधित होते हैं, पितरों की आत्मा को ठेस पहुंचती है, पितरों की आत्मा दुखी होती है। इसलिए देव पूजन से पहले कोई भी पूजा हो, पितृ पूजन आवश्यक माना गया है, और ऐसा होता है कि पितरों की पूजा की जाती है। पति या पुत्र अगर बीमार है तो उसके हाथ का स्पर्श करवाकर, उसका हाथ लगवाकर महिलाएं श्राद्ध कर्म कर सकती हैं।
घर में कोई वृद्ध महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध करने का अधिकार उसका होगा। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग महिला है और युवा महिला है तो सबसे पहला जो पितृ पूजा का अधिकार है, जो पिंडदान का, तर्पण का, श्राद्ध करने का अधिकार है, बुजुर्ग महिला का माना गया है। उसके हाथ से ही पितरों को पूजा लगेगी, किसी युवा महिला के हाथों से नहीं लगेगी। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है किसी परिवार में पुरुष नहीं है, स्त्री विधवा है और आगे उसकी कोई संतान भी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे पिंडदान करें, कैसे पितरों को पूजें? हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार महिलाएं यज्ञ, अनुष्ठान, संकल्प और व्रत आदि तो रख सकती हैं, लेकिन श्राद्ध की विधि को स्वयं नहीं कर सकती हैं। विधवा स्त्री अगर संतानहीन है तो अपने पति के नाम श्राद्ध का संकल्प रखकर ब्राह्मण या पुरोहित परिवार के पुरुष सदस्यों से ही पिंडदान आदि का विधान पूरा करवा सकती है। इस प्रकार जिन पितरों के कन्याएं ही वंश परंपरा में हैं तो उन्हें पितरों के नाम व्रत रखकर उसके दामाद, दोते, नाती आदि ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध कर्म की निवृत्ति करवा सकते हैं। श्राद्ध का जो खाना है, जो भोज है, जो भी आप श्राद्ध में दान दक्षिणा देते हैं, वो आप अपने दामाद को, दोहते को, नाती को, किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध कर्म को पूरा कर सकते हैं। साधु संतों, उनके शिष्यों को भी विशेष आमंत्रण देकर श्राद्ध की विधि पूरी करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि अगर पितृ पक्ष में किसी की मृत्यु हो जाए, आजकल जैसे दक्षिणायन चल रहा है, सूर्य दक्षिण में है, ये माघ के महीने में मकर संक्रांति को उत्तरायण में आएगा। उत्तरायण में ऐसा माना जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है वो सीधा स्वर्ग का उत्तराधिकारी होता है, तो उसको स्वर्ग मिलता है। महाभारत में भीष्म पितामह जी ने भी सूर्य के उत्तरायण होने तक अपनी इच्छा मृत्यु का प्रयोग करते हुए प्राण नहीं त्यागे थे। तो प्रश्न बहुत अच्छा है। अब प्रश्न ये है कि अगर पितृपक्ष में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है या नहीं होती? इसका उत्तर ये है, यदि पितृपक्ष में किसी की मृत्यु हो जाती है, इन 15-16 दिनों में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो प्राणी जो है, वो आत्मा जो है, वो जीवात्मा जो है सीधे स्वर्ग में पहुंचती है। उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, स्वर्ग के रास्ते साफ हो जाते हैं, वो सीधा स्वर्ग का उत्तराधिकारी माना गया है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, क्योंकि पितृपक्ष के दिनों में यमराज जो हैं 15 दिनों के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल देते हैं, स्वर्ग के रास्ते साफ कर देते हैं। उस आत्मा को स्वर्ग में जाने के लिए किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आती। ऐसे में आत्मा सीधे स्वर्ग में जाती है। ऐसे लोगों की आत्मा सभी कष्टों से मुक्त हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ होता है कई बार 15 अगस्त को, 26 जनवरी को सरकार जो है अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ कैदियों को सजा में माफी देती है, उनको आजाद कर देती है, जेल के दरवाजे खोल देती है
और जेल से बाहर उनको अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए भेज देती है, उनकी सजा माफ हो जाती है। इसी तरह स्वर्ग लोक के दरवाजे भी यमराज जी खोल देते हैं अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए। इसलिए हमारे शास्त्र भी इस कार्यों की इजाजत देते हैं कि घर में अगर कोई पुरुष नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पौत्र नहीं है, कोई परपौत्र नहीं है, तो इन परिस्थितियों में माताएं बहनें, घर की औरतें महिलाएं अपने पितरों की पूजा कर सकती हैं, तर्पण कर सकती हैं, उनका पिंडदान कर सकती हैं, श्राद्ध कर सकती हैं, और जिससे अपने पितरों को प्रसन्न करें, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाएं। तो आपको सब बता दिया है किन परिस्थितियों में स्त्रियां पितरों का पिंडदान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें। मुझे लगता है अब आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठेगा कि जिससे कि आपको कोई दुविधा हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठे, किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। कल की कथा में आपको बताऊंगा कैसे माता सीता ने राजा दशरथ जी का, अपने ससुर जी का श्राद्ध किया था, उनका पिंडदान किया था। बहुत ही अद्भुत कथा है, बहुत ही प्रेरणादायक कथा है। इसलिए आप कल की कथा में भी बने रहिए। कल मैं माता सीता, प्रभु राम जी और राजा दशरथ जी के विषय पर, उनके श्राद्ध के ऊपर चर्चा करूंगा। आपको कथा अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम। भगवान आप सबको खुश रखें, प्रसन्न रखें, तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें और संपन्न रखें। राधे राधे, राधे राधे।